सर, आज आप किरण विजय दिवस मना रहे हैं, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक सारे एकत्रित हो रहे हैं, काफ़ी जगह से आए हैं, जैसे हम लोगों ने कई लोगों से चर्चा की, तो इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके पूरी सेना टीम को? देखिए, ये हमारी राजपूताना रेजिमेंट की 4वीं बटालियन का किरण विजय दिवस है जी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 12 फरवरी को हमने केरन नाम की जगह जहाँ पर फतेह हासिल की और उसमें हमारे सूबेदार रिचपाल राम जी का अदम्य साहस और वीरता का वहाँ पे परिचय दिया था। उसके बाद उनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया और विक्टोरिया क्रॉस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज़ादी से पहले का सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था और उसी दिन से फिर हम इस दिवस को बैटल ऑनर डे करण विजय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और लगातार करीबन 100 सालों से हम ये सब मनाते हैं। सर देखिए, हर बार अलग अलग स्टेट में इस तरह का आयोजन हो रहा है, पहली बार राजस्थान में आप इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है कि काफ़ी भूतपूर्व सैनिक काफ़ी संख्या में मौजूद है, कर्नल साहब जो भी आपके डिपार्टमेंट से सारे मौजूद हैं यहाँ पे? ऐसा नहीं है कि जयपुर में पहली बार हो रहा है, जयपुर में उससे पहले भी 2020 में भी हुआ है, 21 में भी हुआ है, 22 में भी हुआ है, फिर 23 में हरियाणा में हुआ है, फिर 24 में उत्तर प्रदेश में हुआ है, फिर 25 में राजस्थान में हो रहा है। ये हम एक ही यूनिट, एक ही परिवार के लोग हैं जिन्होंने 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष वो साथ में निभाया है, साथ में सर्विस किया है, साथ में रहे हैं। तो ये एक दिन होता है जिसमें हमें शहीदों को भी याद कर लेते हैं और फिर सभी लोग मिल बैठ के फिर हमें एक बार बात करने का हमें मौका मिलता है। सब लोग मिलते हैं, सुख दुख की बतलाते हैं, सिविल का जो माहौल है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि फौज से आने के बाद जो सिविल में जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उसको सब लोग किस तरीके से फेस कर रहे हैं, किस तरीके की समस्याएं आ रही है, उससे हमें हमारी बातचीत हो जाती है। इस ओकेजन को इस तरीके से देखिए, काफ़ी लंबे समय बाद सारे आपके जो भी इतने फौजी भाई हैं सारे एकत्रित हो रहे, तो इन सबको इतने भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है, काफ़ी 500-700 लोगों की तादाद में मौजूद है, तो आप इन लोगों तक मैसेज किस तरह से पहुँचाए? नहीं, हमारा एक परिवार है, पहले से भी संगठित परिवार है, तो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं वो करीबन एक दूसरे के पास हैं जी। और आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही सुदृढ़ है, तो हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करते हैं और हम एक ही परिवार है जो 20 साल तक रहे हैं। तो ये कोई चैलेंजेस विषय नहीं है कि हम इतने लोग हैं वो आपस में संपर्क में कैसे रहते हैं, ये बहुत आसान है। तो सर, सभी नवयुवकों और उन सब फौजी भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे अवसरों पर अपने परिवार को ताकत देने के लिए, उन शहीदों को याद करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए और सभी पलटनों से भी मैं कहूँगा कि जो भी पलटन है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते रहने चाहिए, क्योंकि हम किसी भी पलटन के नाम पे और किसी भी नाम पे अपन जब बहुत बड़ा समय बिताते हैं 20 से 25 वर्ष, तो उसका रिग्रेट बनता है कि हम उसको लगातार याद करें और लगातार संपर्क में रहें और सिविल की जो कम्युनिटी है उसमें एक मजबूत स्तंभ बन के हम रहें। देखिए मुकेश सिंह जी, आपने काफ़ी सारी जानकारी दी, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप इस मुकाम पर पहुंचे और आपके मन में ये बात कैसे आई कि सारे भाइयों को एकत्रित करना और जयपुर में इस तरह से आयोजन करना है? ये कहाँ से मिली आपको प्रेरणा? नहीं, ये तो प्रथा थी और इसका ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेरणा लगातार हम सामाजिक जीवन में भी, मैं फौज से आने के बाद सामाजिक जीवन में जुड़ा हूँ, जैसा कि मैं देश हित फाउंडेशन करके एक NGO है, तो सामाजिक जीवन में जब हम जाते हैं, सामाजिक जीवन में जब हम घटनाएं देखते हैं, चुनौतियाँ देखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमारे भाइयों को भी हो सकता है ऐसी बहुत सी चुनौतियाँ रही होगी या आ रही होगी जिनको हम आपस में एकत्रित होकर या संगठित होकर निवारण कर सकते हैं। तो इस तरीके के लेकर एक ये विचार आया कि हमें सब लोगों को साल में एक बार है वो एक जगह बैठना चाहिए और सिविल की चुनौती के बारे में चर्चा करना चाहिए और निवारण के लिए उन पे कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद। ये थी जानकर मुकेश सिंह बिदावत साहब की तरफ से। इसी तरह से हर खबर के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।